हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। तो एक और गवर्नमेंट जॉब के लिए नोटिफिकेशन निकल के आई है और यह नोटिफिकेशन निकाली गई है आईटीबीपी की तरफ से। इसमें 3 प्रकार के पद हैं, 3 प्रकार के पदों पर यह भर्ती निकाली गई है। तो एक तो है आपका एसआई का, दूसरा है कांस्टेबल का और तीसरा है हेड कांस्टेबल का। तो इन तीनों प्रकार के पदों पर यह भर्ती निकाली है। क्या क्या इसमें योग्यता है और सारी चीज़ें हम इसमें देखने वाले हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइटेड, किससे जो भी लड़के हैं वह भी इसमें आवेदन कर पाएंगे और लड़कियां भी इसमें आवेदन कर पाएंगी। बात करें इसमें पद कौन कौन से हैं, तो जो सबसे पहला पद है वह तो एक तो है सब इंस्पेक्टर का और दूसरा है इसमें हेड कांस्टेबल का, ठीक है, और जो तीसरा पद है वह है कांस्टेबल का। तो इन 3 प्रकार के पदों पर यहाँ पर यह भर्ती निकाली गई है जिसमें आप आवेदन कर सकते हैं। और यह भर्ती कहाँ से निकाली गई है? आईटीबीपी की तरफ से यह भर्ती निकाली गई है। और इसकी जो मुख्य डेट हैं, इसके फॉर्म कब से स्टार्ट हुए हैं, तो इसके फॉर्म 15 नवंबर यानी कि आज से इसके फॉर्म शुरू हो चुके हैं। यदि आप आवेदन करना चाहते हैं तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपके लिए मिल जाएगा, आप डायरेक्ट लिंक पर क्लिक करके आवेदन कर सकते हैं। और इसकी जो लास्ट डेट रखी गई है वह रखी गई है 14 दिसंबर 2024। इसकी लास्ट डेट रखी गई है रात के 11:59 तक। और यहाँ पर यह दी गई है सारणी, इस साइड दिए गए हैं ये पद के नाम है यहाँ पर इस कॉलम में। और यहाँ पर रिजर्वेशन है कि जनरल के लिए कितनी सीट हैं, एससी एसटी ओबीसी और ईडब्ल्यूएस, ठीक है। और इसमें सबसे जो मेन बात है जो आपको याद रखनी है वह क्या, तो इसमें देखिए पद एक ही है, ठीक है ना। जो सबसे पहला पद है जैसे सब इंस्पेक्टर, तो इन्होंने सब इंस्पेक्टर को 2 बार लिखा, पद एक ही है ना। बट इसमें आप देखिए मेल और फीमेल, ठीक है, ये दो चीज़ें देखिए। तो जो सबसे पहला है सब इंस्पेक्टर वह है मेल के लिए और नीचे है फीमेल के लिए। तो उसी प्रकार से फिर यहाँ पर ये वैकेंसी का वर्णन यहाँ पे किया गया है कि मेल कैंडिडेट के लिए टोटल 78 वैकेंसी हैं और फीमेल कैंडिडेट के लिए टोटल यहाँ पर 14 वैकेंसी हैं। किस कैटेगरी में? एसआई कैटेगरी में, ठीक है। ये है एसआई कैटेगरी सब इंस्पेक्टर की। इसी प्रकार से और भी, अब जैसे हेड कांस्टेबल है तो हेड कांस्टेबल में एक तो मेल कैंडिडेट है और दूसरा है फीमेल कैंडिडेट, सॉरी मतलब कांस्टेबल है। तो कांस्टेबल में देखिए 44 वैकेंसी किसके लिए रखी गई हैं? लड़कों के लिए। और वहीं 7 वैकेंसी रखी गई हैं किसके लिए? गर्ल्स के लिए। तो इस प्रकार टोटल 51 यानी कि 51 वैकेंसी हैं। तो इस प्रकार आप यह टेबल देख सकते हैं, ठीक है। जो टोटल वैकेंसी हैं वह लास्ट वाले कॉलम में दी गई हैं। सबसे ज़्यादा जो वैकेंसी निकाली गई हैं वह निकाली गई हैं आपकी हेड कांस्टेबल में 383 वैकेंसी निकाली गई हैं, ये लास्ट में, ठीक है। हेड कांस्टेबल में सबसे ज़्यादा वैकेंसी इस वाले कॉलम में निकाली गई हैं। और यह है इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है जिसका कि लिंक आपके लिए नीचे मिल जाएगा। तो वहाँ से जाके आप इसमें डायरेक्ट आवेदन कर पाएंगे, उसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। और यहाँ पर बताई गई है आपकी सैलरी की, आपकी एसआई पोस्ट की सैलरी कितनी रहेगी? 35,400 से 1,12,000 तक। हेड कांस्टेबल की सैलरी रहेगी 21,700 से 69,000 तक आपकी यहाँ पर सैलरी रहेगी। और यहाँ पर बात करें उम्र की, तो उम्र आपकी जो एसआई की पोस्ट है उसके लिए मिनिमम आपकी 20 ईयर होनी चाहिए, 20 साल के आप होंगे तभी आप इसमें आवेदन कर पाएंगे। और कांस्टेबल की बात करें तो कांस्टेबल में मिनिमम आप 18 साल की होनी चाहिए और मैक्सिमम 23 साल की। और जो एससी एसटी वाला रिजर्वेशन रहता है वह तो रहेगा ही सबके लिए। अब बात करें हम इसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, तो जो सबसे पहला पद है हमारा वह है सब इंस्पेक्टर का, ठीक है। तो सब इंस्पेक्टर में क्या यहाँ पर क्वालिफिकेशन मांगी गई है? आप डिग्री पास हों, ठीक है, किसमें? डिग्री पास हों साइंस सब्जेक्ट से। फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स जो भी सब्जेक्ट हैं वह आपके इस डिग्री में होने चाहिए। या फिर यहाँ लिखा है और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर साइंस, ये भी चल जाएगा, ठीक। कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन और इलेक्ट्रॉनिक एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, कहीं भी से भी किसी भी यूनिवर्सिटी कॉलेज से आपको यहाँ पर योग्यता मान्य होगी। यहीं पर हेड कांस्टेबल की बात करें तो इसमें आप 12वीं पास हों, ठीक है। यदि आप इसमें 12वीं पास हैं तो इसमें आप आवेदन कर पाएंगे। 12वीं पास किसके साथ होने चाहिए? फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ के साथ में, यानी कि आप पीसीएम ग्रुप से 12वीं पास हों तो इसमें आवेदन कर पाएंगे। और यदि आप 10th क्लास पास हैं तो 10th क्लास पास फ्रॉम बोर्ड विथ 2 ईयर इंडस्ट्रियल ITI, इसमें इन्होंने कहा है ये जो हेड कांस्टेबल है इसमें 3 क्राइटेरिया हैं। एक तो है 10th + 2 यानी कि आप 12वीं पास हों, दूसरा 10वीं पास हों और तीसरा अभी हम देखेंगे। तो पहला है कि आप क्या होने चाहिए? आप 12वीं पास हों, ठीक है। किससे? पीसीएम ग्रुप के साथ में, ठीक है।
फिर दूसरा है कि आप 10वीं पास हों, यदि आप 10वीं पास हैं तो प्लस में आपके पास में ITI होनी चाहिए, है ना। 10वीं पास प्लस ITI, ITI की फुल फॉर्म होता है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। अब बात करें इसमें कांस्टेबल पद की, तो इसमें आप मैट्रिकुलेशन पास होना चाहिए, यानी 10वीं क्लास पास होने चाहिए किसी भी बोर्ड से, है ना, या फिर इसके समकक्ष, तो आप इसमें फॉर्म फिल कर पाएंगे। इसमें सिंपली आप 10वीं क्लास पास होने चाहिए तो आप कांस्टेबल का फॉर्म यहाँ पर आवेदन कर पाएंगे। और यहाँ पर यह एक अच्छी बात है जिसमें कि आपको बोनस मार्क यहाँ पर आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। किन के लिए? जिन्होंने डिग्री होल्डर सब्जेक्ट इन कंसर्न विद टेलीकम्युनिकेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक में, उनके लिए 5 मार्क्स दिए जाएंगे। और जो डिप्लोमा सर्टिफिकेट होंगे टेलीकम्युनिकेशन और इलेक्ट्रॉनिक में, उनके लिए 2 मार्क्स। और जिन्होंने ITI कंप्लीट की है, ITI सर्टिफिकेट होल्डर, ठीक है, टेलीकम्युनिकेशन और इलेक्ट्रॉनिक में, उनके लिए यहाँ पर 2 मार्क्स दिए जाएंगे। आपकी जो उम्र काउंट होगी, ठीक है, कि आप मिनिमम 18 साल के हैं या नहीं, 23 साल के हैं या नहीं, है ना। कांस्टेबल में 23 साल तक आवेदन कर पाएंगे। तो यह किस डेट को होगी, है ना, किस दिनांक को यह आपकी जो एज है वह काउंट की जाएगी। तो इन्होंने बताया 14 दिसंबर 2024। कैंडिडेट शुड नॉट हैव बीन, है ना, उन्होंने बताया कि 14 दिसंबर 2024 तक आपकी जो एज है वह काउंट होगी कि आप कितने साल के हैं या नहीं। अब यहाँ पर दिया गया है आपका फिजिकल स्टैंडर्ड। आपका जो फिजिकल स्टैंडर्ड है वह किस प्रकार का होना चाहिए। देखिए, जो कैंडिडेट ST को बिलोंग करते हैं, ठीक है, ये होता है ST शेड्यूल्ड ट्राइब, उनके लिए SI पोस्ट के लिए कितनी हाइट चाहिए, ठीक है, इतनी हाइट चाहिए। और हेड कांस्टेबल के लिए इतनी हाइट चाहिए, और कांस्टेबल के लिए, ठीक है, और हाइट फॉर ऑल कैंडिडेट। और बाकी सभी जो भी UR कैटेगरी में आते हैं, यहाँ पे ए मेंशन हो जाएगा, यहाँ पे इस वाले कॉलम में आ जाएंगे। जो लोग भी UR कैटेगरी में आते हैं, OBC में आते हैं और SC में आते हैं, तो इनके लिए ए वाला क्राइटेरिया फुलफिलमेंट करना पड़ेगा। 162 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए, फीमेल की 150 सेंटीमीटर होनी चाहिए, है ना। और मतलब SI पोस्ट के लिए, और अदर स्टेट कांस्टेबल इसकी इतनी आपकी हाइट है तो आप कांस्टेबल के लिए आराम से अप्लाई कर सकते हैं। यदि आपको इसका एक PDF चाहिए, जो PDF नोटिफिकेशन, ऑफिशियल नोटिफिकेशन हम डिस्कस कर रहे हैं, तो आपको जाना, इसका जो लिंक है वह नीचे दिया रहेगा, ठीक है। नीचे एक लिंक दिया है किसका? टेलीग्राम का। आप टेलीग्राम चैनल पर जाइए, वहाँ पर सारे ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF हम अपलोड कर देते हैं, तो आप वहाँ से इसको डाउनलोड करके खुद भी रीड कर सकते हैं। अब इन्होंने यहाँ पर बताया है कि जो भी रिक्रूटमेंट प्रोसेस रहेगी, आपकी चयन प्रक्रिया रहेगी, वह किस प्रकार से होने वाली है। तो इन्होंने फेज़ में बताया है। ये तो हो गया फेज़ 1 कि भैया आपका PET लिया जाएगा, ठीक है, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट इन्होंने ये लिखा है, ठीक है। और इसका इन्होंने पूरा का पूरा यहाँ पर एक क्राइटेरिया दिया है, ठीक है, पोस्ट वाइज दिया है। और आगे है फेज़ 2, ये है इनका फेज़ 2, जिसमें होगा आपका CBT, है ना, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, जिनको इन्होंने कहा है रिटन एग्जामिनेशन। ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, इसका भी लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, ठीक है। आपका रिटन टेस्ट होगा वह किस प्रकार से होगा, यहाँ पर आप स्क्रीन पॉज करके ये देख सकते हैं। इस प्रकार से होगा, कौन कौन से सब्जेक्ट आएंगे, कितने मार्क्स के आएंगे, ठीक है। अब इन्होंने यहाँ पर दिया है फेज़ 3, जिसमें आपका होगा DV, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, है ना। फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपकी यहाँ पे मेरिट बनेगी और आपका फाइनल सिलेक्शन यहाँ पर हो जाएगा। और ये नोटिफिकेशन के लास्ट में कुछ फॉर्मेट दिए गए हैं। जो भी कैंडिडेट SC या फिर ST कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, उनका जो जाति प्रमाण पत्र होता है वह अब केंद्र सरकार का बनवाना पड़ेगा उनके लिए, और यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा। और जो कैंडिडेट OBC को बिलोंग करते हैं ना, OBC के लिए, उनके लिए भी यहाँ पर फॉर्मेट दिया गया है लास्ट में, ठीक है। ये है अदर बैकवर्ड क्लासेस, ठीक है, OBC वालों का है ये अदर बैकवर्ड क्लासेस। इसी प्रकार से और सारे फॉर्मेट यहाँ पर दिए गए हैं। OBC क्रीमी लेयर, OBC के जो 2 प्रकार के होते हैं ना वो सारे, और EWS के लिए भी है। तो आप अपना फॉर्मेट यहाँ से डाउनलोड करेंगे और आप अपना कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पर कंप्लीट बनाएंगे सेंट्रल गवर्नमेंट का, ठीक है। तो इसी प्रकार जुड़े रहिए आप हमसे 100% सही इन्फॉर्मेशन के लिए, और चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और कीजिए शेयर। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।